नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल अक्सर टेक एंड केयर में। तो दोस्तों लेकर आ चुका हूं आपके लिए इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसके द्वारा अप्लाई करके आप 100% लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस प्रकार आप स्टेप को फॉलो करते हुए इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा लोन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई ऑप्शन आपसे मिस रह सकता है या कोई जानकारी फिल करने से आपसे मिस हो सकती है। ऐसी कंडीशन में इस एप्लीकेशन के द्वारा आपकी लोन फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, फिर अगले 90 दिन के लिए आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं। यदि नहीं है तो हमें लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट पर काफ़ी सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा का मिसयूज करती हैं, हमारे साथ फ्रॉड करती है, या यूं कहें कि जिस रकम को हम उन लोन एप्लीकेशन से लेते हैं उसके बदले में वो कई गुना रकम हमसे लेती है। तो ऐसी किसी भी एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई ना करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो 100% ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको। साथ ही उसका डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, वहां जाकर भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप नायरा इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में अगला इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप 5,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन इस एप्लीकेशन के द्वारा दोस्तों ले सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे कम या बढ़ती कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 5,000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं, 20,000 ले सकते हैं, जितना आप चाहें। सबसे पहले यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपको प्रोसीड के बटन को ओके करना होगा। यानी कि आप जब ये देख लेंगे कि आपको 12 महीने के लिए कितना चाहिए, ये प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में अगला इंटरफेस स्क्रीन पर आएगा आपकी इस प्रकार से। अप्लाई नाउ आपको ओके करना है। अप्लाई नाउ करने के बाद में फिर से दोबारा आपको अप्लाई नाउ करना है। फिर आपके से ये कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे कि एसएमएस, लोकेशन, कैमरा। तो ये सारी परमिशन आपको इसे देनी होंगी। परमिशन देने के बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन को जारी रख पाएंगे। टिक करेंगे ओके आई अंडरस्टैंड पर। उसके बाद में फिर ये आपसे परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद में ये आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। फ़ोन नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, ओटीपी के साथ इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में अगला इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड और एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। तो पैन एंड सेल्फी पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद में सबसे पहले आप अपनी सेल्फी यहाँ पर अपलोड करेंगे, यानी एक सेल्फी लेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। सेल्फी अपलोड करने के बाद में फिर आपसे ये आपकी पैन डिटेल, यानी कि आपका पैन कार्ड नंबर मांगेगा और साथ ही उसे आपको अपलोड करना होगा। तो पैन कार्ड और सेल्फी अपलोड करने के बाद में जैसे ही आप चेक क्रेडिट स्कोर को टिक करेंगे, और साथ ही दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि सेल्फी और पैन के साथ साथ यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, यानी करंट एड्रेस और यहाँ पर फिल करना होगा। यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, क्या गांव है, किस क्षेत्र से हैं, क्या स्टेट है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, ये सब कुछ फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको होम टाउन सेम एज करंट एड्रेस, अगर आपका सेम है तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड के बटन को प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर एक ओटीपी आएगी, यानी कि आपके सिविल स्कोर को फैच करने के लिए एक ओटीपी आपके पास आएगी। आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका सिविल स्कोर फैच हो चुका है। ये स्क्रीन आने के बाद में आपको कंटिन्यू विद लोन एप्लीकेशन पर टिक करना है। तो कंटिन्यू विद लोन एप्लीकेशन पर टिक करने के बाद में अगला इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, और साथ ही यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास नेट बैंकिंग लॉगिन ID और पासवर्ड हैं। यदि हैं तो हाँ करेंगे और नहीं है तो ना कर देंगे। फिर प्रोसीड का बटन दबाएंगे। अगला
जो इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप जो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको डालना होगा, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो अपलोड बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ। तो यहाँ पर पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा, टिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करनी होगी कि किस बैंक का आप स्टेटमेंट यहाँ पर डाल रहे हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में आप अटैच फाइल पर ओके करेंगे। अटैच फाइल पर ओके करने के बाद में ये आपकी गैलरी में चला जाएगा और जहाँ पर भी आपकी फाइल है आप उसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप एक बात और बता दो दोस्तों आपको, यदि आपका जो स्टेटमेंट है एक पेज से अधिक है तो आप अटैच मोर पर ओके कर सकते हैं, अन्यथा आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में आपको अगला इंटरफेस स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि आपका जो पीडीएफ है अगर उसमें पासवर्ड पड़ा हुआ है तो आप पासवर्ड डाल देंगे, अन्यथा नो पर टिक करते हुए प्रोसीड का बटन दबा देंगे। अब यहाँ पर फिर से आपको डालना होगा कि आपको कितने लोन की आवश्यकता है। ये डालने के बाद में फिर से आपको अपनी सैलरी स्लिप अगर डालना चाहे, सैलरी स्लिप आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नो के बटन को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद में सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड केवाईसी करनी होगी। आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में आप अपनी केवाईसी को पूरा करेंगे। केवाईसी देखिए यहाँ पर आपकी पूरी हो चुकी है। अगला इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपके आधार का एड्रेस और आपका करंट एड्रेस एक ही है, तो आप यस दे आर वन पर टिक करेंगे और प्रोसीड के बटन को ओके करेंगे। फिर अगला इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो 2.50 पर मंथ के इंटरेस्ट रेट से ये आपको 3 से 18 महीने के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार यदि आप इच्छुक हैं तो इसके लिए प्रोसीड टू गेट योर लोन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में अगला इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 5,000 के लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अधिक लोन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 50,000 भी ले सकता हूँ, 40,000 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के तौर पर कर बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आप गेट माई लोन पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक और आएगा बोनस लिमिट, यानी आप यस कर देते हैं तो आपको कुछ रुपये अतिरिक्त भी मिल जाएंगे आपके लोन अमाउंट के रूप में। यदि नो करते हैं तो जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वही आपको मिलते हैं। यदि आपने 1 लाख का लोन मान के चलिएगा सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस के रूप में जो अमाउंट देना होगा वो 5400 रुपये देना होगा और 972 रुपये आपका प्रोसेसिंग यानी जीएसटी लगेगी, और टोटल काट कर आपके अकाउंट में 93,628 रुपये का अमाउंट आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से आपको समझ नहीं आता है कि नहीं ये ज़्यादा है, मुझे थोड़ा लोन अमाउंट कम करना है, तो आप कैंसिल के बटन पर टिक करेंगे। कैंसिल के बटन पर टिक करने के बाद में फिर से आप पीछे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 5,000 का लोन लेकर दिखा रहा हूँ। 5,000 यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में मैं गेट माई लोन पर टिक करूँगा। गेट माई लोन पर टिक करने के बाद में फिर से ये आपको बोनस लिमिट दिखाएगा। यदि आप यस कर देंगे तो आपको बोनस लिमिट मिल जाएगी, नो कर देंगे तो उसके बाद में आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यदि आप 5,000 का लोन लेते हैं तो आपके जो भी प्रोसेसिंग फीस है, जीएसटी है या ईएमआई कितना आपको देना होगा, ये सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। केयरफुली आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद में फिर यहाँ पर आपको एक टिक मार्क दिखाई दे रहा होगा, उस टिक मार्क पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में गेट माई लोन पर आपको ओके करना होगा। फिर से आपको एक टिक मार्क दिखाई देगा, उसे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। थोड़ा समय ले रहा है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर फिल एडिशनल डिटेल ये आपसे मांगेगा, यानी फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड या वाइफ नेम। तो ये जानकारी भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी होगी, यानी ये नाम आप यहाँ पर फिल करने के बाद में ओके कर देंगे और आपका जो लोन का एग्रीमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप सही प्रकार से इसे पढ़ सकते हैं कि आपने कितने लोन के लिए अप्लाई किया है और कितना लोन आप मिल रहा है और कितनी ईएमआई आपको देनी होगी। टिक करने के बाद में कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में सेटअप ऑटो डेबिट यानी कि ई मैंडेट, यानी कि जो बैलेंस आप ले रहे हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के रूप में, उसे आपके खाते से किस प्रकार काटा जाएगा। तो आपको स्क्रीन पर जो इंटरफेस आएगा उसे आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपके ई मैंडेट वेबसाइट पर रिडाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड आएगा
उस कोड को आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद में ओके करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप अपना जो ई मैंडेट है डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके टिक मार्क ओके करेंगे और प्रोसीड के बटन को ओके करेंगे और ये आपके डिजिट लॉकर से आपकी जानकारी फैच करेगा। फैच करने के बाद में आपको अपने कार्ड की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होंगी। ओके के बटन को प्रेस करेंगे और आपका ई मैंडेट वेरीफाई हो जाएगा और कुछ ही देर में आपका बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा।